नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 के छठे पाठ सह एव महान चित्रकारः का अभ्यास कार्य लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर, एक पदेन लिखन्तु, एक शब्द में दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है, श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा हर तरफ क्या देख रही है। इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला तो श्रद्धा चारों ओर जीव जंतु, पक्षी, पत्ते, फूल आदि देख रही है, लेकिन ये प्रश्न एक शब्द में पूछा है तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हरित वर्णम, क्योंकि अध्यापक ने कहा था कि श्रद्धा तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, इसलिए तुम हर ओर हरा रंग ही देख रही हो, इसलिए हमने लिखा है हरित वर्णम यानी हरा रंग। दूसरा है, शुकः केन वर्णेन शोभते। शुकः मानी तोता किस रंग से सुशोभित होता है। इसमें पूछा है केन वर्णेन, तो हम लिखेंगे हरित वर्णेन यानी हरे रंग से, अर्थात तोता हरे रंग से सुशोभित होता है। तीसरा है, श्रद्धायाः इष्ट वर्णः कः। श्रद्धा का प्रिय रंग कौन सा है, तो कौन सा है, हरितः यानी हरा। चौथा प्रश्न है, कः महान चित्रकारः। महान चित्रकार कौन है, तो बच्चों ने क्या उत्तर दिया था, कौन है महान चित्रकार, परमेश्वरः यानी ईश्वर, भगवान ही सबसे बड़ा चित्रकार है। इसमें अंतिम प्रश्न दिया है, आदित्यः कान दृष्टुम इच्छति। आदित्य किन को देखना चाहता है। आदित्य क्या देखने के लिए कहता है, चित्र वर्ण शुकान, रंग बिरंगे तोते देखना चाहता है, तो हम लिखेंगे चित्र वर्ण शुकान। शुकान क्यों लिखा, क्योंकि यहां प्रश्न में पूछा है कान, तो हम लिखेंगे शुकान, तोतों को। यह था पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः। आचार्यस्य यानी अध्यापक के, प्रावारकस्य कोट का, वर्णः कः रंग कौन सा है। ये देखने में कठिन लग रहा है कि हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है, लेकिन यहां केवल कः, इसके स्थान पे हमें एक शब्द लिखना है। क्या लिखेंगे, श्वेतः, और ये पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों लिखा है। उत्तर है, आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः। अध्यापक के कोट का रंग सफेद है। दूसरा प्रश्न दिया है, कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहां पर अनेक रंगों के गुलाब के फूल हैं, तो कहां पर हैं, तो मंजुल ने कहा था कि मेरे बगीचे में हैं, तो हम लिखेंगे मंजुलस्य उद्याने विविध वर्ण युक्तानि पाटल पुष्पाणि सन्ति। अर्थात मंजुल के बगीचे में अनेक रंगों के गुलाब के फूल हैं। इसमें तीसरा प्रश्न दिया है, किम बहुवर्णमयम। कौन अनेक रंगों का है, इति मंजुलस्य अभिप्रायः। यह मंजुल का अभिप्राय है, यानी मंजुल ने किसके बारे में कहा कि ये तो बहुत रंगों वाला है, तो किसके बारे में कहा था, इंद्रधनुष, तो हम लिखेंगे इंद्रधनुः बहुवर्णमयम। इंद्रधनुष तो अनेक रंगों वाला होता है। इति मंजुलस्य अभिप्रायः। मंजुल का अभिप्राय यह था। क्या कहना चाह रहा था मंजुल, कि इंद्रधनुष अनेक रंगों वाला होता है। प्रश्न 2 में आगे दिया है, चित्र वर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति। रंग बिरंगे तोते कैसे होते हैं, यानी कौन कौन से रंग उनमें होते हैं, तो चित्र वर्ण शुकानाम पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। अर्थात रंग बिरंगे तोतों के पंख नीले, पीले और लाल होते हैं, जैसा कि हम यहां इस चित्र में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है, कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। किस किस का रंग
काला होता है। यूं तो अनेक चीजों का रंग काला होता है, लेकिन जो पाठ में आया है वो दिया है काकस्य च पिकस्य च वर्णः कृष्णः। काकस्य यानी कौवे का, च मानी और, पिकस्य कोयल का, वर्णः मानी रंग, कृष्णः काला होता है। अर्थात कौवे और कोयल का रंग काला होता है। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। उचित वर्णेन सह, सह का अर्थ होता है साथ। उचित वर्ण यानी सही रंग के साथ दिए गए शब्दों को जोड़िए। यहां पर कुछ रंगों के नाम दिए हैं और यहां रंगों के चित्र दिए हैं, तो इन रंगों के नामों को उसी रंग के साथ जोड़ना है। जैसे रक्त वर्णः अर्थात लाल रंग, तो इनमें लाल रंग कौन सा है? ये है, तो हमने इसके सामने लिख दिया रक्त वर्णः। दूसरा है नील वर्णः यानी नीला, इसमें कौन सा है? ये वाला, तो हम यहां लिखेंगे नील वर्णः। तीसरा है कृष्ण वर्णः यानी काला रंग, तो इसे हम यहां पर लिख देते हैं। चौथा है हरित वर्णः यानी हरा रंग, तो इसमें कौन सा है? ये वाला, तो यहां लिखेंगे हरित वर्णः। अगला है पीत वर्णः यानी पीला रंग, तो इसे हम इस रंग के साथ लिख देते हैं। अगला है श्वेत वर्णः यानी सफेद रंग, तो इसे हम सफेद के साथ लिख देते हैं। अगला है पाटल वर्णः यानी गुलाबी रंग, कौन सा है? ये सबसे ऊपर, तो हम यहां लिखेंगे पाटल वर्णः यानी गुलाबी रंग। अंतिम है नील लोहितः यानी जामुनी रंग, तो इसे हम इसके साथ लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने रंगों के साथ इन सही शब्दों को जोड़ दिया है। ये था प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे के अनुसार हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सही रंग भर के इनकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले हम तिरंगे झंडे को देखते हैं और ये वाक्य पढ़ते हैं। ऊपरी डैश वर्णः अस्ति, सबसे ऊपर रंग है। कौन सा रंग है? केसरिया रंग, इसे हम संस्कृत में कहते हैं केसर वर्णः। तो यदि हम इन दोनों शब्दों को केसर और वर्णः को मिलाकर लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे, ऊपरी केसर वर्णः अस्ति। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। दूसरा वाक्य है मध्य डैश वर्णः अस्ति, बीच में ये रंग है। कौन सा है ये रंग? सफेद, तो हम यहां लिखेंगे श्वेत वर्णः। ध्यान रहे जो वर्णः यहां पर दिया हुआ है उसे हम रंग के साथ मिलाकर लिख रहे हैं। तो मध्य श्वेत वर्णः अस्ति, बीच में सफेद रंग है। अधः डैश वर्णः अस्ति, सबसे नीचे ये रंग है। कौन सा है? हरा। हरे रंग को हम संस्कृत में कहते हैं हरितः। इन दोनों को हरित वर्णः दोनों को मिलाकर लिखेंगे हरित वर्णः। अधः हरित वर्णः अस्ति, नीचे हरा रंग है। अंतिम दिया है ध्वजस्य केंद्रे डैश वर्णः अस्ति, झंडे के बीचों बीच यहां केंद्र में ये रंग है। कौन सा रंग है? नीला, इसे हम लिखेंगे नील वर्णः यानी नीला रंग है। यह था प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। केशानाम वर्णः कः, बालों का रंग कौन सा होता है? तो बालों का रंग होता है काला, तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे कृष्णः यानी काला रंग। दूसरा प्रश्न है आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का रंग कौन सा होता है? नीला, तो इसे हम संस्कृत में लिखेंगे नीलः यानी नीला रंग होता है। तीसरा प्रश्न दिया है कदली फलस्य वर्णः कः, कदली फल कहते हैं केले को। केले का रंग कैसा होता है? तो उत्तर है पीतः यानी पीला। अगला प्रश्न दिया है तृणस्य वर्णः कः, तृणस्य, तृणम कहते हैं घास को, तो घास का रंग होता है कैसा? हरितः यानी हरा। अगला दिया है महिषस्य वर्णः कः, महिषः यानी भैंस, भैंस का रंग कैसा होता है? कृष्णः यानी काला। इसमें अंतिम प्रश्न दिया है मयूरस्य वर्णः कः,
मोर का रंग कौन सा होता है। अब मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, तो हम क्या लिखें, तो लिखेंगे चित्रवर्णः, यानी रंग बिरंगा, अर्थात मोर में अनेक रंग होते हैं, तो वह चित्रवर्ण का यानी रंग बिरंगा होता है। ये था प्रश्न 5। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। नीचे जो रेखा चित्र दिए हैं इनमें निर्देश के अनुसार सही रंग भरिए। ये पहला चित्र है तोते का, इसमें हमें रंग भरना है हरितः। हरितः यानी हरा, तो इसमें हम हरा रंग भरेंगे, तो ये है हरा रंग जो हमने इस तोते में भर दिया है। दूसरा चित्र है गुलाब के फूल का, इसमें हमें भरना है पाटलः यानी गुलाबी रंग, तो इस चित्र में हम गुलाबी रंग भरेंगे। तीसरा चित्र है कोट का, इसमें हमें भरना है नीलः यानी नीला रंग, तो इस कोट में हम नीला रंग भरेंगे, यह है नीला रंग। चौथा चित्र है गुड़हल के फूल का, इसमें हमें रक्तः यानी लाल रंग भरना है, तो इसमें हमने ये लाल रंग भर दिया। इसी तरह से यहां कुछ चित्र और दिए हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसमें हमें भरना है केसरः यानी केसरिया रंग, तो इसमें हमने ये केसरिया रंग भर दिया। अगला है गाय का चित्र, इसमें हमें भरना है श्वेतः यानी सफेद रंग, तो इसमें हमने ये सफेद रंग भर दिया। अगला है कदली फलम यानी केला, इसमें भरना है पीतः यानी पीला रंग, तो लीजिए हमने ये पीला रंग इसमें भर दिया। और अंतिम चित्र है कौवे का, इसमें हमें भरना है कृष्णः यानी काला रंग, तो लीजिए ये कौवे में है काला रंग। तो इस प्रकार हमने निर्देश के अनुसार इन सभी चित्रों में वो रंग भर दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ 6 का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।